हेलो बच्चों, आज हम लोग उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना सीखेंगे, यानी R बराबर 2F संबंध का सत्यापन। मान लीजिए कि हमारा एक उत्तल दर्पण है जिसका नाम रख लिया जाए M1 और ये इसका मुख्य अक्ष पर मान लीजिए कि एक कोई प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित हो रही हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब ये उत्तल दर्पण है तो ये प्रतीत होगी, ये तो रिटर्न यहाँ से इस पथ पर जाएगी, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये F से होकर आ रही हैं। अब CV अभिलंब को भी मिला लीजिए, तो अभिलंब कहाँ से होता हुआ प्रतीत होता है? C से। ये हमारा मान लीजिए कि अभिलंब N है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए D। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसे I से सूचित किया जाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण, जिसे R से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर ये रेखाएं आगे की तरफ हैं, तो एक ज्यामिति का नियम है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये रेखाएं कौन? DF और NC ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण R हैं तो ये भी हो गया कोण R, और ये दोनों समानांतर रेखा हैं। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये रेखा इस तरह से है, ये मान लीजिए कि A है, यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए कि B है, और ये रेखा मुख्य अक्ष वाला ये हमारा PC है। तो यहाँ से रेखा गुजर रही है B से C। तो जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब ये कोण I है तो ये भी हो गया कोण I, कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये भी दोनों कोण आपस में बराबर है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब चित्र का डिफिनेशन लिख लीजिए। चित्र में एक उत्तल दर्पण M1 दर्शाया गया है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकटवर्ती एक प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित हो रही हैं, जो परावर्तन के बाद D से होकर जाती हैं। अब ये BD कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है? F से। रेखा BD को पीछे की ओर बढ़ाने पर F पर काटती हैं, और BN अभिलंब C से आता हुआ प्रतीत हो रहा है।
BN अभिलंब C से होकर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। चूंकि प्रकाश परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। I का नाम है ABN, अर्थात कोण ABN बराबर R। R का नाम है DBN, कोण DBN, समीकरण 1। अब यहाँ ये बताया गया है कि जब ये कोण R है तो ये भी कोण R होगा, और ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा, यानी ABN किसके बराबर है? तो BCF के। कोण ABN बराबर कोण ABN मतलब I, और I किसके बराबर है? यहाँ I, तो कोण BCF, समीकरण 2। अब एक और समीकरण, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण आपस में बराबर हैं, यानी DBN किसके बराबर हैं? तो FBC का या CBF का। कोण CBN, या पहले उसका नाम लिख लो, कोण DBN बराबर कोण, अब C का नाम है R नहीं, ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण से, कोण FBC या CBF, कोण CBF, समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 3 से देखिए, ABN किसके बराबर है? DBN के। ABN किसके बराबर है? BCF के। और फिर DBN किसके बराबर है? CBF का। तो समीकरण 1 2 3 से कोण BCF किसके बराबर होगा? कोण CBF का। समीकरण 1 2 और 3 से कोण BCF बराबर कोण CBF। अब यहाँ इस त्रिभुज BCF में दो कोण आपस में बराबर हो गए, क्योंकि BCF ये वाला कोण है, इसके बाद बराबर है कोण CBF का, तो CBF ये कोण बराबर हो गया। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें, अब समद्विबाहु है तो कौन दो भुजा बराबर होगी? तो बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो R के सामने कौन है? CF, और I के सामने कौन है? BF। तो BF किसके बराबर होगा? CF का, जिसमें BF बराबर CF। अब हमें पता है कि दर्पण में जितनी दूरियां मापी जाती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो BF तो यहाँ है, तो ध्रुव से नहीं है, और CF ये भी यहाँ पर है, ध्रुव से नहीं है। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो B और P काफी निकटस्थ होंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो B और P काफी निकटस्थ होंगे। अर्थात यहाँ से जब B अब P के पास चला जाए या P B के पास, क्योंकि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो दर्पण का द्वारक जितना छोटा होता जाएगा B और P एक दूसरे के पास आएंगे। तो यहाँ से तुम PF की दूरी नापो या FB की दूरी नापो, दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि PF किसके बराबर हो जाएगा? तो BF का। अब यहाँ पर BF, तो BF किसके बराबर है? CF का, और BF किसके बराबर है? PF का, मतलब PF बराबर हो जाएगा CF, इसलिए PF बराबर CF।
PF, ये तो ध्रुव से मापी गई दूरी सही है, लेकिन CF तो यहाँ बीच में है, तो PCF के लिए ध्रुव में चेंज करो। ध्रुव में चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं PC माइनस PF। जैसे ही PC में से PF को घटाएंगे तो CF या FC बच जाएगा, तो CF के लिए हम लिख सकते हैं PC माइनस PF, PC माइनस PF। अब PF को एक तरफ कर लो, PF माइनस है तो प्लस PF बराबर PC, PF 2PF बराबर PC। या हम ये लिख सकते हैं कि PC बराबर 2PF। अब PC हमारा क्या है, तो P हमारा ध्रुव है और C वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे R से सूचित किया जाता है। तो PC हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या 2 जो कहते हैं, और P हमारा ध्रुव और F फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो R बराबर 2F, या हम कह सकते हैं गुणा है 2 तो इधर आकर भागा हो जाएगा, तो F बराबर R/2, यानी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम कह सकते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें। थैंक्स।